गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं फिर से क्लास 5 का एसएसटी का लेसन 1 का शेष भाग पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि ग्लोब किसे कहते हैं, इस पृथ्वी का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज फिर हम जानेंगे कि इसमें अक्षांश रेखा क्या है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, कि ग्लोब का ये चित्र है, ये बताए थे आप लोगों को ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, और इसे बताए थे कि इसे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी पर परिरेखा को ही, ये परिरेखा है ना, इस परिरेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए ऊपर नीचे दोनों है। ये इसको 0 डिग्री माना गया है, इसको 0 डिग्री माना गया है, नीचे 10, ऊपर फिर नीचे, उसके बाद 20, 30 इस तरह से करके है 90 तक है। ठीक है, ऊपर और नीचे। और ये जो खड़ी रेखा है इसको कहते हैं, ये परिरेखा को अक्षांश रेखा। और ये जो खड़ी रेखा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं, खड़ी रेखा को देशांतर रेखा। अब देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मिलकर जाल बना रही है। इस जाल को कहते हैं ग्रिड। इस जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड। समझ रहे हैं? ये जो 0 डिग्री है, इसको जो 0 डिग्री माना गया है, इसको कहते हैं, देखिए यहाँ किताब पे में भी दिखाया गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहा गया है, देशांतर रेखा या मध्याह्न रेखा है ना। 0 डिग्री को, यहाँ 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री को कहा गया है प्रधान मध्याह्न रेखा। समझ रहे हैं? ये जो है इधर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह से करके 180 डिग्री तक है। समझ रहे हैं? इधर 90, इधर 90, उसके पीछे फिर वही है। ठीक है, देखिए यहाँ स्पष्ट दिखा रहा है 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में, और तथा 180 देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूरब में स्थित है। ये 180 तक जाता है और उधर से 180 तक, सब मिला के 180 और 180 मिला के हो गया 360। समझ गया? ये कर्क रेखा और बताए थे, और ये मकर रेखा। ये देखिए 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर बसा है अंटार्कटिक रेखा। दक्षिण में
ये भूमध्य रेखा से दक्षिण में की ओर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है, और ऊपर में 66.5 डिग्री पर बसा है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा भी कहते हैं या इसको वृत्त भी कहते हैं। समझ गए? ग्रिड समझे? अब देखिए क्वेश्चन बताए थे, ग्लोब क्या है या ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो इसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। शहर, देश, वहाँ का मौसम, है ना, कहाँ पे कौन सा सागर है इत्यादि के बारे में हम लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके थे पिछले क्लास में। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ये ध्रुवों पर चपटी है, गोल है, और ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है। देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है? देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। देखिए, देशांतर रेखा खड़ी रेखा है और अक्षांश रेखा पृथ्वी पर परी रेखा है, दोनों में अंतर है। चौथा क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न क्या है? तो ये 0 डिग्री जो है ना, देशांतर रेखा का 0 डिग्री जो माना गया है वही प्रधान मध्याह्न रेखा है। ग्रिड क्या है? ये जो जाल बनाती है, अक्षांश और देशांतर रेखा मिलकर जो जाल बनाती है, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। समझ गए? इसको बना लेंगे, आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का प्रश्नोत्तर पूरा करें।